क्या हो दोस्तों, अगर एक तरफ हमारा इंडिया और दूसरी तरफ हमारा ही पक्का दोस्त रशिया हो। वैसे तो दोस्तों इंडिया और रशिया के रिश्ते हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा बेस्ट और बहुत ही ज़्यादा कमाल के रहे हैं। हिस्ट्री में हमेशा ही दोस्तों रशिया एक ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा से ही इंडिया का दिल से साथ दिया। ये दोनों ही देश दोस्तों आज के दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। रशिया की बात करें तो दोस्तों इनकी पावर तो सच में क्या कमाल है। इनके पास दोस्तों जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी पावर के सामने तो अमेरिका भी कई बार घुटने टेकता है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हमारा इंडिया अपने कल्चर के लिए, अपने ट्रेडिशन के लिए और यहाँ के कमाल के लोगों के लिए पूरी दुनिया में जाना ही जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ज़्यादा कमाल है या फिर रशिया का दम सही में बहुत ही अलग लेवल का है? इस वीडियो में दोस्तों हम इंडिया और रशिया को कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से आपस में पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में यार आखिर तक बने रहना और अभी से अपनी कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी के बारे में। इसी इंडेक्स के चलते दोस्तों किसी भी देश की अमीरी का पूरा पता कुछ सेकंड्स में ही चल जाता है। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो दोस्तों 2020 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इंडिया की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के पार जा चुकी है। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ रशिया इस कमाल के पावरफुल देश की टोटल नॉमिनल जीडीपी 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर को पार कर चुकी है। दोस्तों जीडीपी के हिसाब से हमारा इंडिया पूरी दुनिया में रैंक करता है नंबर 5 पर। तो वहीं रशिया ये देश की रैंकिंग है दोस्तों नंबर 11 की। जीडीपी सोर्सेज की दोस्तों बात करें तो इंडिया की 62% जीडीपी सर्विसेज, 23% जीडीपी इंडस्ट्रियल एरिया और साथ ही 15% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रशिया इस देश की 62% जीडीपी सर्विसेज, 32% जीडीपी इंडस्ट्रीज और साथ ही 6% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। वहीं दोस्तों अगर जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो आज के दिन इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है 4.2%। लेकिन हो सकता है दोस्तों जब आप ये वीडियो देखें तब इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 7% तक पहुंच जाए, जैसा कि पिछले 2-3 सालों से चल ही रहा था। वहीं दोस्तों रशिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है लगभग 1.4%, जो कि काफ़ी कम है इंडिया के मुकाबले। चलिए दोस्तों अब ज़रा आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे मिलिट्री बजट के बारे में। रशिया की बात करें तो दोस्तों रशिया ये देश हर साल 65 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है सिर्फ अपने मिलिट्री के कामों पर। तो वहीं दूसरी तरफ हमारा इंडिया हर साल तकरीबन 71 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है सिर्फ अपनी मिलिट्री के ऊपर। और इस मामले में दोस्तों इंडिया की रैंकिंग है नंबर 3 की, तो वहीं रशिया की रैंकिंग आ जाती है नंबर 4 की। इसके अलावा दोस्तों मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें रशिया का जो स्कोर है वो है 0.0681। तो वहीं दोस्तों इंडिया का जो स्कोर निकल कर आया है वो है 0.0953। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पावर इंडेक्स में स्कोर जितना कम हो उतना ही अच्छा है, इसीलिए दोस्तों रशिया की रैंकिंग हो जाती है इसमें नंबर 2 की और इंडिया की मिलिट्री पावर की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है नंबर 4 की। चलिए दोस्तों अब जरा आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जीडीपी पर कैपिटा के बारे में, जिससे किसी भी देश की अमीरी का ना पूरा पता चलता है। इंडिया की दोस्तों जो टोटल जीडीपी पर कैपिटा है वो है 9,027 यूएस डॉलर। इस मामले में इंडिया की रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में नंबर 118 की, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से देश में पैसा काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ रशिया इस देश की टोटल जीडीपी पर कैपिटा है 30,819 यूएस डॉलर और इस मामले में दोस्तों रशिया की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में है नंबर 50 की। तो चलिए दोस्तों अब जरा आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे एरिया के बारे में और जानते हैं दोनों ही देशों के पास आखिर कितना एरिया है। इंडिया दोस्तों हमारा ये महान देश कुल मिलाकर फैला हुआ है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और एरिया के हिसाब से दोस्तों हमारा इंडिया पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि हमारे इंडिया के टोटल एरिया में से 9.6% हिस्सा तो ऐसा है जो पूरी तरह से पानी से ही घिरा पड़ा है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ रशिया ये देश कुल मिलाकर फैला है 1,70,98,000 और 246 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और एरिया के हिसाब से रशिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है।
और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रशिया के इस टोटल एरिया में से 13% हिस्सा तो सिर्फ पानी है। चलिए दोस्तों, एरिया की तो बात कर ही ली, अब जरा हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बारे में। इंडिया की दोस्तों ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार टोटल पॉपुलेशन 135 करोड़ को पार कर ही चुकी है। और पॉपुलेशन के हिसाब से दोस्तों हमारा इंडिया पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बसे हैं तकरीबन 407 लोग। दूसरी तरफ दोस्तों रशिया की पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही, लगातार घटी रही है और यहाँ की पॉपुलेशन अब लुढ़क कर पहुँच चुकी है 14 करोड़ और 70 लाख के आसपास। और पॉपुलेशन के मामले में रशिया पूरी दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों पर स्क्वायर किलोमीटर सिर्फ 8 लोग। चलिए दोस्तों, अब जरा बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग के बारे में, यानी दोनों ही देशों में कितने ऐसे लोग हैं जिनको काम ही नहीं मिलता। 2019-20 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो इंडिया में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग है 5.36%। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रशिया की ये रेटिंग है 5.29% पर, यानी दोनों ही देशों में दोस्तों हर 100 लोगों के पीछे 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनको करने के लिए कोई काम नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग के बाद अब जानते हैं पॉवर्टी रेट को। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों ये बात सामने आई है कि इंडिया में पॉवर्टी रेटिंग लगभग 47% तक पहुंच चुकी है, जिससे सीधा ये बात सामने आती है कि इंडिया की लगभग आधी पॉपुलेशन तो गरीबी के अंधेरे में ही जी रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड है। तो वहीं दूसरी तरफ रशिया देश में दोस्तों पॉवर्टी रेटिंग है लगभग 16% की। दोनों ही देशों में दोस्तों पॉवर्टी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि रशिया की हालत इस मामले में इंडिया से बहुत ही ज़्यादा बेटर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन ओवर कंट्रोल्ड है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात लिटरेसी रेट की करें तो इंडिया की टोटल लिटरेसी रेट 75% के आसपास तो पहुंच ही चुकी है। और दोस्तों इंडिया की टोटल जीडीपी का लगभग 6.1% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन के कामों पर ही खर्च होता है, जिसके चलते आने वाले सालों में ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। दूसरी तरफ दोस्तों रशिया का टोटल लिटरेसी रेट 99.73% के भी पार जाता है और यहाँ की सरकार अपनी टोटल जीडीपी का 3.74% हिस्सा सिर्फ एजुकेशन पर खर्च करती है। चलिए दोस्तों, अब ज़रा HDI के बारे में बात करते हैं, जो कि दोस्तों मेनली 3 इंडिकेटर्स के आधार पर हर साल तैयार किया जाता है। ये दोस्तों 3 मेन चीज़ें हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटल इनकम और एजुकेशन लेवल। हालांकि साथ ही में दोस्तों इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंक्लूड किया जा सकता है। इंडिया का दोस्तों टोटल HDI का स्कोर है 0.647 और इस मामले में दोस्तों इंडिया रैंक करता है मीडियम की लिस्ट में। और इंडिया की रैंकिंग पूरी दुनिया में है 129वें नंबर पर, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों रशिया इस कमाल के देश का HDI का स्कोर है 0.824 और ये देश आता है दोस्तों वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में और इसकी रैंकिंग है पूरी दुनिया में 49वें नंबर पर। तो दोस्तों आपको यार क्या लगता है, क्या इंडिया ज़्यादा कमाल का देश है या फिर रशिया का दमना सही में बेहद ही ज़्यादा कमाल का बन चुका है? नीचे कमेंट में अपनी राय यार ज़रूर देना। और ऐसी वीडियोस आपके लिए तो डेली आनी है, तो अभी यार चैनल सब्सक्राइब करो।